ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की कृपा आप और आपके संतान पर सर्वदा बनी रहे। आज सावन मास शुक्ल पक्ष की पुत्र प्रदायिनी पुत्रदा एकादशी का व्रत है, जिसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और फलदायी मानी गई है। यह विशेष रूप से संतान प्राप्ति, पापों की निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। पद्म पुराण, भविष्य पुराण और नारद पुराण तथा स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने तथा इसकी कथा को सुनने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, पूर्व जन्म के दोष समाप्त होते हैं, सौभाग्य, ऐश्वर्य, पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में आनंद आता है। वर्ष में 2 पुत्रदा एकादशी होती है, एक पौष शुक्ल में और दूसरी श्रावण शुक्ल में। श्रावण की पुत्रदा एकादशी को अधिक फलदायक माना जाता है, क्योंकि यह श्रावण मास में आती है, जो स्वयं भगवान शिव और विष्णु दोनों को अत्यंत प्रिय है। और ज्योतिषी की माने तो इस बार पुत्रदा एकादशी पर रवि और भद्रावास का शुभ योग बन रहा है। इस योग में पूजा करना तथा कथा का श्रवण करना बेहद शुभ माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, आज की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को सुनने से पहले आप सुनिए वह कथा जिसे श्री विष्णु जी का आशीष माना जाता है। यह एक सच्ची कथा है। पुणे के पास एक गांव था, जिसका नाम था पुरनंदपुर। पुरनंदपुर गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उच्च वरिष्ठ कुल में ब्राह्मण जी का जन्म हुआ था। उनका स्वरूप ब्राह्मणों के समान था। तिलक रखना, शिखा रखना आदि गुण थे, परंतु उनका स्वभाव वैसा नहीं था। उनका स्वभाव वैश्यों से मिलता जुलता था, जिन्हें हम व्यापारी वर्ग भी कहते हैं। प्रिय भक्तों, ब्राह्मणों के कुछ नियम होते हैं, संध्या वंदन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, परंतु इन ब्राह्मण में उसमें से एक भी गुण नहीं था। जिस तरह व्यापारी स्वभाव से कंजूस होता है, वे भी बहुत कंजूस थे। युवा अवस्था में उनका विवाह हुआ। उनकी संपत्ति को देखकर एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण की पुत्री से उनका विवाह किया गया। अब स्वभाव से कंजूस होने के कारण उन्होंने अपने पत्नी के सारे आभूषण उतरवा दिए, यह कहते हुए कि नित्य धारण करोगी तो यह घिस जाएंगे। अब पत्नी ने उनकी बात का अनुसरण करते हुए सारे आभूषण उतार दिए, सिर्फ एक मंगलसूत्र उन्होंने धारण किया। अब ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से वह मंगलसूत्र भी उतारने को कहा। वे बोले, यह बहुत ही अमूल्य है, खराब हो जाएगा, इसे उतार कर अलमारी में रख दो। अब पत्नी ने उनकी बात नहीं मानी, कहने लगी, यह मेरा सुहाग का आभूषण है, मैं ऐसे नहीं उतार सकती। अब ब्राह्मण देवता नाराज हो गए। अब दशा यह हो गई कि वे पत्नी के हाथ का खाना भी नहीं खाते, अपनी दुकान पर चले जाते और वहां लड़के से कहते, जो उनका नौकर था, कि जाओ अपने घर से खाना बना कर लाओ। अब ब्राह्मण देवता की ऐसी अवस्था से उनकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। एक रात्रि उन्होंने अपने पति से कहा, आप कैसे मानेंगे, आप जो कहिए मैं वो करूंगी। अब ब्राह्मण ने कहा, बस इस आभूषण को उतार दो। अब पत्नी ने सारे आभूषण उतार दिए, केवल उनकी नाक की किल ही बची रह गई थी। अब ब्राह्मण देवता की पत्नी बहुत सात्विक थी, नाम जप करती थी, ठाकुर जी की सेवा किया करती थी, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में रमी रहती थी। अब ब्राह्मण देवता की पत्नी तीर्थ पर जाया करती थी, परंतु अपने मायके वालों के साथ, क्योंकि ब्राह्मण देवता कंजूस थे, वे उन्हें कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं ले गए। जब भी वे अपने मायके जाती, वहां से तीर्थ यात्रा पर चली जाती थी। अब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता की सारी गतिविधियां, उनका कंजूस स्वभाव और पत्नी की भक्ति को देखकर उनकी परीक्षा लेने के लिए खुद ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। फटे पुरानी धोती, मैले जनेऊ, मुखमंडल पर झुर्रियां और ब्राह्मण की दुकान पर पहुंचे। अब उस कंजूस ब्राह्मण ने जैसे ही साधु को दुकान के पास देखा तो परेशान हो गए। बोले, अरे यह तो कुछ मांगने आया होगा, तन पर एक भी नहीं लगता है, चलें कलकत्ता, क्या लेने आए हो यहाँ? साधु ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी बेटी का ब्याह है, मुझे कुछ धन दे दीजिए या कुछ सामान ही दे दीजिए तो आपका बड़ा उपकार होगा। ब्राह्मण बोला, अरे अरे, मैं तुम्हें कहाँ से दूं? मेरा खुद का कुर्ता फटा है, मेरे पास कुछ नहीं है। भैया तुम ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ। अब ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अड़ गए।
उन्होंने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी बेटी का ब्याह है, मैं कुछ लेकर ही जाऊंगा। अब ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे ऐसे नहीं देना चाहते तो मुझे कुछ काम ही दे दो, मैं काम कर लूंगा। कंजूस ब्राह्मण बोले, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ देर बाद जो वो कंजूस ब्राह्मण थे उन्होंने कहा, मैं इतना कर सकता हूँ कि कोई बहुमूल्य वस्तु तुम मेरे यहाँ गिरवी रख दो और मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा ढूंढ कर लाता हूँ, देखता हूँ घर में कुछ है। भगवान भी भक्तों के साथ खेलते हैं, जैसा उनका स्वभाव होता है भगवान ने भी इसी परिस्थिति में वही किया। अब ठाकुर जी ब्राह्मण देवता के घर जा पहुंचे और वहां जाकर बहुत रोने लगे। इतना रोया कि ब्राह्मण देवता की पत्नी बाहर आई और बोली, अरे ब्राह्मण देवता, आप इतना क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा, छोटी सी मेरी लाली बड़ी हो गई है, उसका ब्याह करना है, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही, मैंने बहुत प्रयास किया और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे जेब में जहर रखा हुआ है, मैं इसी विष को पीकर मर जाऊंगा। ब्राह्मण की पत्नी इस बात को सुनकर बहुत भावुक हो गई। अब कंजूस ब्राह्मण की पत्नी के भी नेत्र सजल हो गए, उसके आंखों में आंसू डबडबा गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे पति देव ने मुझ पर बहुत प्रतिबंध लगाए हैं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, कृपया मुझे क्षमा करें। इतना सुनकर ठाकुर जी बेहोश होने लगे। बोले, लो, मैं अभी जहर खा लेता हूँ, अब मुझे कोई रास्ता नहीं बचा। यह सुनकर ब्राह्मण देवता की पत्नी ने उनके चरण पकड़कर बोली, अरे अरे, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे पाप के भागी तो मत बनाइए। और तुरंत अपनी नाक की सोने की जो नथनी थी किल उतार कर कहा, ये ले लीजिए, मेरे यहाँ से आपको इससे अधिक तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन थोड़ी सहायता हो जाएगी। अब भगवान श्री कृष्ण जो साधु वेश में थे उस आभूषण को लेकर उसी कंजूस ब्राह्मण के दुकान पर पहुँचे और बोले, लो, यह आभूषण रखो और इसके बदले मुझे कुछ रुपये दे दो। कंजूस ब्राह्मण ने कहा, यह कील देखा तो लग रहा है। तो उन्होंने पूछा, यह तुम्हें कहाँ मिली? ठाकुर जी ने कहा, आपको क्या लेना देना, तुम यह रखो, बस मुझे पैसे दे दो, मेरी बेटी का ब्याह करना है, मुझे जाना है। अब ब्राह्मण ने 3-4 बार उसकी किल को देखा तो उस नाक के नथनी को तिजोरी में रख दिया और जो धन बच पाया वह ठाकुर जी को दे दिया। अब ठाकुर जी धन लेकर वहां से चले गए। अब ब्राह्मण उस नाक के किल को देखकर समझ गए कि यह आभूषण उसकी पत्नी का ही है। अभी मैं जाकर देखता हूँ, अच्छा हुआ मैंने इसके सारे आभूषण उतरवा दिए थे, वरना यह भी सब दान कर देती। अब ब्राह्मण के दुकान में वहीं एक मुनीम काम करता था जो लेखा जोखा रखता था, जो ब्राह्मण की पत्नी को बहुत मानता था, अपनी बहन की तरह ही उसका सम्मान करता था। वह उसके घर पहुंचा और बोला, बहन, क्या आपने किसी सोने की किल का दान किया है? उसने कहा, हाँ, आज एक ब्राह्मण आए थे, उनकी पुत्री का विवाह था, इसीलिए मैंने उसे दान में दे दिया। मुनीम ने कहा, अरे बहन, आपने उस ब्राह्मण को जो किल दान दिया था उसने उस किल को आपके पति के पास गिरवी रख दिया और कुछ पैसे लेकर वहां से चला गया है। यह सुनकर तो ब्राह्मण की पत्नी बहुत डर गई, कहने लगी, मेरे पति देव तो अब मुझ पर बहुत क्रोध करेंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने दयानिधि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और बोली, हे भगवान, हे दयानिधि, हे कृष्णा, मेरी लाज रखो, मेरी रक्षा करो प्रभु। हे ठाकुर जी, आपने कैसा खेल खेला है, पहली बार मैंने एक ब्राह्मण की पुत्री के विवाह के लिए कुछ दान दिया और आज ही धर्म संकट आ गया, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से बहुत डरती थी। उन्होंने तुरंत विष का पात्र ले लिया और कहा, मैं अपने पति का क्रोध सहन नहीं कर पाऊंगी। अब उस ब्राह्मणी के घर में ठाकुर जी का एक चित्र था। उसके सामने जाकर हाथ में विष का प्याला लेकर खड़ी हो गई और बहुत रोने लगी। इतने में ही ऊपर से एक नाक का आभूषण जो नथनी थी विष के पात्र में गिरा और जैसे ही खनक की आवाज हुई, नेत्र खोलकर उसने अपने हाथ को पात्र में डाला और वही नाक की कील उसके हाथ में आ गई। इतने में ब्राह्मण देवता घर में प्रवेश किए और वे बहुत क्रोधित थे। पत्नी डर के कारण कमरे के भीतर जाकर पीछे से किवाड़ को बंद कर लेती है। ब्राह्मण देवता बोले, आज तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, तुमने बिना मुझे बताए दान कैसे दिया? पत्नी ने पूछा, क्या दान कर दिया? ब्राह्मण बोले,
तुमने अपने नाक की कील दान कर दी। पत्नी ने अपना हाथ आगे किया और कहा, यह है नाक की कील। ब्राह्मण देवता ने पत्नी के हाथ से वह कील देखकर बोले, यह कील तुम्हारे पास कैसे आई? ब्राह्मण की पत्नी बोली, यह कील तो मेरे ही पास थी, बहुत दिनों से साफ नहीं थी, इसीलिए मैंने नाक से उतार ली। अब ब्राह्मण ने फिर कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने इस कील के बदले मनचाहा धन दिया है। और एक बात और, मेरी तिजोरी में वह रखा हुआ है और यह कील मेरे पास है। ब्राह्मण देवता इस समय अपनी दुकान में पहुँचे और तिजोरी खोली। जैसे ही तिजोरी खोली, वह कील वहाँ नहीं थी। अब ब्राह्मण समझ गए कि यह कोई स्वप्न नहीं है, यह कुछ और था। उनके नेत्र भर भर आ गए, उनके आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, देखो मुझे सच सच बताओ, यह क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पत्नी बोली, सच बताऊं? उसने कहा, हाँ जल्दी बताओ भाग्यवान। पत्नी ने कहा, मैंने ही ब्राह्मण देवता को अपनी सोने की कील उनकी पुत्री के विवाह के लिए दान में दी थी। इतने में ब्राह्मण बोले, अच्छा वही ब्राह्मण जो मैले कपड़े पहना था, धोती फटी हुई थी? पत्नी बोली, हाँ हाँ वही ब्राह्मण। ब्राह्मण बोले, अच्छा सोने की कील मेरी तिजोरी में रखी थी, तब तेरे पास कैसे आ गई? ब्राह्मण की पत्नी बताने लगी, जब मैंने देखा कि आप क्रोध से भरकर घर पर आए हैं, मैंने सोचा आप आएंगे, मुझे डांटेंगे, मारेंगे, और मैं यह सब बर्दाश्त कैसे करती। मैंने सोचा यह सब होने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूं। तो मैं भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर रुदन करते हुए विष का प्याला हाथ में लेकर उनसे प्रार्थना करने लगी। मेरा विष ग्रहण करना हो ही रहा था कि उसी समय आपका आना था। इसी बीच नाक की कील गगन से मेरे पात्र में आ गिरी। ब्राह्मण बोले, अच्छा अब मुझे समझ में आया, वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वही साधु रूप में थे, उन्होंने ही वह कील तुम्हारे पात्र में डाली थी। ब्राह्मण देवता को बहुत ही खेद हुआ और वे विलाप करने लगे। बोले, मैं कितना अधम हूँ, कितना नीच हूँ। मैंने जीवन में कभी दान पुण्य दर्शन नहीं किया, फिर भी भगवान कितने कृपालु हैं, उन्होंने मुझे स्वयं दर्शन दिए। अब इस समय जो कंजूस ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने विचार किया अब यह जीवन किसके लिए जिए। उनके मन में ऐसा वैराग्य हुआ कि उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, घर बेच दिया और पत्नी के साथ पढ़पुर, जो भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान और वहाँ पर एक मंदिर है जो कि महाराष्ट्र में है, पढ़पुर में आ गए। पढ़पुर में आकर विट्ठल भगवान श्री कृष्ण के सामने बहुत रोए, कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरे जैसे पापी को भी दर्शन दिए, मैंने आपको धुतकार दिया, बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे क्षमा करें नाथ। प्रिय भक्तों, दर्शन योग्य बात यह है कि मनुष्य अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कमी ढूंढ लेता है और भगवान अधम से अधम, नीच से भी नीच में एक गुण देख लेते हैं और व्यक्ति का उद्धार करते हैं। तो यदि आप भी भगवान की भक्ति पाना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य करें। अब आइए श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की यह प्रमुख कथा, जिसे सुनने से ही व्रत पूर्ण होता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, यह कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महीजीत नामक एक राजा राज करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उनका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महीजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपने सभा को संबोधित करके कहा, हे प्रजाजनों, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है।
न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसी नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। अब वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहा करते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महस्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महिजीत बड़े ही धर्मात्मा प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे मुनिवर, हे ऋषिवर, यह आपका हम पर, हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। अब कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे प्रजाजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उदंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक व्यापारी था, एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही वहां से भगा दिया, उसे जल पीने नहीं दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिवर, हे श्रेष्ठ ऋषि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा, राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। उसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार सावन मास के पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया।
इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पांडु पुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, यह एकादशी का व्रत है, तो बिना एकादशी माता के कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए एकादशी माता की कथा का श्रवण करते हैं, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण
प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।